हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी और आरओआरओ की प्रीलिम्स की तैयारियों में लगे सभी छात्रों में घटना चक्र को लेकर एक क्रेज रहता है। आपका एक सवाल भी यहाँ पर कई सारे बच्चे करते हैं कि क्या सिर्फ घटना चक्र बुक को पढ़ लेने से, उसकी पूरी सीरीज यहाँ पर कर लेने से क्या यूपीपीएससी और आरओआरओ के प्रीलिम्स निकल जाएंगे। आज हम इसी मुद्दे का यहाँ पर आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि यहाँ पर कितना ये प्रभावी होता है और क्या हमें कुछ और रिसोर्सेज भी पढ़ के जाने चाहिए। क्या सिर्फ घटना चक्र के साथ साथ हमें कुछ अन्य मेथड या कुछ अन्य बुक या कुछ और भी सेल्फ नोट्स जैसी चीजों को भी इसमें ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस चीज का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात घटना चक्र की ही करते हैं कि ये कितनी प्रभावी हो सकती है या कितना यहां पर सिर्फ इससे आपको लाभ मिल सकता है। तो देखिए, घटना चक्र जो सीरीज होती है, जैसा आप सभी यहां पर जानते हैं, देखिए यहां पे घटना चक्र के द्वारा टोटल 8 बुक यहां पे निकाली जाती हैं, 8 खंडों में यहां पे निकाला जाता है, जिसमें आपके जीएस के अलग अलग विषय वस्तु होते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखा उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर भी बुक आती हैं, करंट अफेयर्स को लेकर के आती हैं, जनसंख्या, नगरीकरण जैसे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। अब ये 8 की बुक पढ़ने से इसमें देखा जाए तो हजारों क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिनकी डिटेलिंग भी आपको दी होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें ऐड होते हैं, जिनके आधार पे आप तो पेपर का एक एनालिसिस करने में सक्षम होते हैं कि कितने क्वेश्चन किस तरीके से किस टॉपिक से आते हैं। उनका डिटेलिंग नीचे दी होती है, जिसके साथ साथ आपका एक रिवीजन यहाँ पर बेहतर तरीके से होता है। और क्वेश्चन की प्रकृति और रिवीजन दोनों साथ साथ होने से आपकी तैयारी जो होती है टॉपिक वाइज भी होती है। इसमें जो एक बड़ा फायदा आपको घटना चक्र के माध्यम से आपको मिलता है कि एक तो आपको सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसको मैं साथ साथ आपको बताते चलता हूं, तो यहाँ पे देखते चलें। तो फायदे देखिए क्या है। तो फायदा यहाँ पे देखिए, तो आपको जो सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट की एक अलग बुक आपको मिलती है। दूसरा, हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक वाइज आपको सीरीज मिलता है। हर टॉपिक से क्या पीवाईक्यूपी यहाँ पर आपको ऐड है, कौन कौन से यहाँ पे पीवाईक्यूपी आते हैं। और चौथा, यहाँ पर उनकी डिटेल्स होती है, यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से आप इसे अगर पढ़ना चाहें तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल है। आपका सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन हो जाती है, टॉपिक वाइज आपकी नॉलेज कह सकते हैं कि रिवीजन करना आसान होता है। उस टॉपिक से प्रश्नों की प्रकृति से आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, उनका स्तर क्या है वो आप समझ पाते हैं। और चौथी चीज़ यहाँ पर आपको उसके साथ साथ डिटेलिंग भी मिल जाती है, तो आपका काम तो यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखें तो एक प्रभावी बुक के तौर पर ऑफिस हम अगर देखें कि घटना चक्र में इतने सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स होते हैं, हजारों क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर वो बहुत अच्छी होती है। और घटना चक्र काफ़ी प्रभावी भी है। जैसे कई सारे अगर टॉपर्स की बात भी यहाँ पर देखें तो जिनके द्वारा यहाँ पे यूपीपीएससी और आरओ के एग्जाम देने से पहले उन्होंने घटना चक्र लगाई और उसका उनको फायदा मिला। कहते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन है, रिविजन के तौर पर उनको काफ़ी हेल्पफुल होती है और ये सही है। लेकिन जो एक दूसरा भी मुद्दा इसमें आता है कि क्या सिर्फ घटना चक्र ही हमें यहाँ पर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करा सकता है। तो काफ़ी हद तक जी हाँ, ये हेल्पफुल यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या सिर्फ प्रीलिम्स निकालना ही आपका मेन मोटिव होता है, क्या आगे चल के मेंस की भी तैयारी नहीं करनी है, क्या आपको अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि यूपीपीएससी का जैसे एग्जाम की अगर हम बात करें तो यूपीपीएससी में आपके जीएस के रिटन पेपर आ जाते हैं, एससी का रिटन आ जाता है, हिंदी को भी यहाँ पर आपको देखा जाए तो आपको एक अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। जो सिर्फ प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी करके बैठे हैं तो आपको 2 से 3 महीने में पूरी मेंस की तैयारी करने में दिक्कतें आ सकती हैं। और इसलिए सिर्फ घटना चक्र के माध्यम से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंस में जाकर आपकी तैयारी इसका नुकसान होता है। सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है तो ये काफ़ी हद तक अच्छी हैं, लेकिन आपको प्रीलिम्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें यहाँ पे पूछ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सब इसी से पूछ रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को भी लगातार वो अपडेट करते हैं, कुछ करंट ओरिएंटेड भी होती हैं, कुछ आपको जो चीज़ें नहीं पूछी गई वो भी वहाँ पर पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन चीज़ों को लेकर पूछते हैं। तो वहाँ पर आपकी समझ को और भी बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो एक पहलू है कि एक ऑथेंटिक बुक को जरूर से पढ़िए। घटना चक्र लगाइए, घटना चक्र लगाना अच्छी बात है, लेकिन घटना चक्र का एक सही तरीके से अगर उपयोग करना चाहें तो कुछ सब्जेक्ट के घटना चक्र लगा लेना काफी बेहतर होता है। बाकी चीजों के सेल्फ नोट्स बनाएं और साथ ही साथ एक ऑथेंटिक बुक हर एक सब्जेक्ट की जरूर पढ़ें। ऑथेंटिक बुक कौन सी होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे यूपीएससी लेवल की भी कई सारी बुक आते हैं जो यूपीपीएससी में पढ़ते हैं, लेकिन आरओआरओ के बच्चों को वो बुक यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यूपीपीएससी और आरओआरओ का जो लेवल यहाँ पे क्वेश्चंस का है, अगर आप यहाँ पर परीक्षा वाणी की एक बुक सीरीज आती है, परीक्षा वाणी की बुक सीरीज लगाते हैं तो उसका यहाँ पे बहुत बेनिफिट है। आप इनको भी प्रिपरेशन करें, घटना चक्र के साथ साथ एक ऑथेंटिक बुक से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इससे न सिर्फ यहाँ पर आपकी प्रीलिम्स की भी बेहतर तैयारी होती है बल्कि मेंस में भी आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं।
घटना चक्र के माध्यम से आप भी यहाँ पर एक चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से डिटेल से पढ़ सकते हैं, कम समय में पूरा रिवीजन हो सकता है। घटना चक्र में कई बार है कि रिवीजन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ता रहना होता है और समय भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। बजाय अगर आप उसके सेल्फ नोट्स बना लें, उसी के आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लें, तो वो आपको कम समय में जल्दी से प्रिपरेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए तैयारी जो करनी है आप सभी को, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जो तैयारी आप सभी को करनी चाहिए घटना चक्र के साथ साथ, तो मेरा सजेशन यही है कि सभी लोग कम से कम एक ऑथेंटिक बुक जरूर पढ़ें। ठीक है, यूपीपीएससी के बच्चे आरओआरओ को जरूर यहाँ पे देखिए, जो बच्चे हैं सिर्फ उनको आरओआरओ के लिए परीक्षावाणी बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक सीरीज के तौर पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप घटना चक्र के माध्यम से भी जा सकते हैं, लेकिन खासकर यूपीपीएससी के बच्चे जरूर यहाँ पे एक ऑथेंटिक बुक को पढ़ के जाएं। परीक्षावाणी भी हो सकती है, या जो हम यूपीएससी लेवल की यहाँ पर बुक पढ़ते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है धीरे धीरे बेहतर जरूर हुआ है यूपीपीएससी का, तो वहाँ पे आप जो स्टैंडर्ड लेवल यूपीएससी का है उन बुक्स को भी आप हायर कर सकते हैं, लेकिन परीक्षावाणी की अच्छी बुक के तौर पर आप यहाँ पे रख सकते हैं। इनमें भी देखिए जाए तो इनके द्वारा हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर बुक निकाली जाती है। इकोनॉमी की है, हिस्ट्री की है, साइंस की है, एनवायरनमेंट की है, ज्योग्राफी की है, जनसंख्या नगरीकरण की है, आरओआरओ के लिए सामान्य अध्ययन की है, उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पर भी आपको आरओआरओ के जैसे अभ्यर्थी हैं उनके लिए सामान्य अध्ययन की एक बुक इनके द्वारा निकाली जाती है, इसमें एक ही में सारी कंपाइल होती है, आप उसको भी यहाँ पे प्रिपरेशन के तौर पे रख सकते हैं। तो ये सीरीज भी पर्यावरण की एक ऑथेंटिक बुक के तौर पे परीक्षावाणी सीरीज को यहाँ पर जरूर अप्लाई करें, उससे आपको बेनिफिट्स है। यहाँ पर जो निगेटिविटी, जो समय यहाँ पे ज्यादा लगता है वो समय कम होगा, सिस्टमेटिक ढंग से आप तैयार कर सकते हैं, फैक्चुअल डेटा आपको एक साथ मिल जाता है। परीक्षावाणी में देखा जाए तो एक परीक्षा दृष्टि करके एक टॉपिक आता है और पीछे यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको दिए होते हैं। प्रैक्टिस सेट के तौर लगाना है तो वहां पर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और परीक्षावाणी के घटना चक्र माध्यम से आप प्रैक्टिस भी वहां पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरी जो चीज जरूरी है यहाँ पे देखा जाए तो नोट्स जरूर बनाकर जाएं। सेल्फ नोट्स सबसे जरूरी पहलू हैं। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर समय नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि रिवीजन के समय में कोशिश ये रहती है कि कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, है ना। और वहां पर अगर हर सब्जेक्ट के हजार क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए और ऐसे 8 बुक लगाएं तो 10-20 हजार क्वेश्चन लगाने पड़ जाएं, तो वो भी यहाँ पर एक समस्या क्रिएट करती है रिवीजन के पर्पस से, समय भी ज्यादा वहां पे लग सकता है। तो उसके लिए बेस्ट यहाँ पे तरीका है कि आप इसे नोट्स बनाएं। नोट्स में आप हर एक सब्जेक्ट को, जो भी जैसे ऑथेंटिक बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं, उस ऑथेंटिक बुक के एक नोट्स बनाते जाएं, जिसमें आप देखिए एक स्टडी नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे एक नोट टॉपिक लिख लिया आपने, उसके कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं, उनके कॉन्सेप्ट जैसे हो गए, जो वोकैब है उनकी यहाँ पे वोकैबुलरी लिख ली, जो फैक्ट यहाँ पर है उनको यहाँ पे लिख लिया, या फिर यहाँ पे देखें कोई यहाँ पे घटना है, उस घटना से रिलेटेड जो भी यहाँ पे फैक्चुअल जानकारियाँ हैं उनको एक जगह पे आपने लिख लिया। तो इस तरीके से जो भी जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन रहे हैं उनको यहाँ पर अपने सेल्फ नोट्स के माध्यम से अगर बनाएं तो उसका भी काफ़ी फायदा यहाँ पर आपको मिल सकता है। इसलिए मेरा जो यहाँ पे सुझाव है आप सभी के लिए कि घटना चक्र के सीरीज के साथ साथ एक ऑथेंटिक बुक, और ऑथेंटिक बुक के अगर स्मार्ट नोट्स या सेल्फ स्टडी नोट्स बनाते हैं तो प्रिपरेशन में ना सिर्फ आपको ये हेल्प मिलती है, और ये देखिए हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कहें कि सर प्रीलिम्स में ज़्यादा समय नहीं है, क्या सेल्फ नोट्स बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, वो अपनी आपकी समस्या है, लेकिन अभी डेट आई नहीं है। आप चाहेंगे तो यहाँ पर एक मंथ में एक विषय को टारगेट करें तो उनका आसानी से आप एग्जाम कर सकते हैं। बाकी अगर आप प्रीलिम्स 100 सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर वो आपको काफ़ी फायदा यहाँ पर ज़रूर देगा। तो इसलिए मेरा जो लास्ट यहाँ पर एक सजेशन है, रिपीटेड है, बार बार उसी बात को रिपीट जरूर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर आप सभी के लिए फायदा यही है कि घटना चक्र सीरीज के साथ साथ एक ऑथेंटिक बुक और सेल्फ नोट्स के माध्यम से आपकी तैयारी सबसे बेहतर तरीके से हो सकती है, और जो कमियां यहाँ पर सिर्फ घटना चक्र पढ़ने से रह जाती हैं उसे भी आप यहाँ पर दूर कर पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों से यहाँ पर अलाइन कर पाएंगे, इसे समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अपनी तैयारी को यहाँ पर और भी बेहतर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।